नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी है। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच रार बरकरार है। ऐसे में दोनों का एक दूसरे पर पलटवार करना भी जारी है। इस कड़ी में शिवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि आज कमलनाथ जी ने अखबारों में विज्ञापन दिया है कि मैंने क्या पाप किया था। कमलनाथ जी अपने पाप किस किया जिसकी सजा आपने भुगती। इस कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के झूठ ने भी हद कर दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज कमलनाथ जी ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं कि मैंने क्या पाप किया था। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मतदान के एक दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि शिवराज ने 19 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में किसानों के खाते में किसान कल्याण राशि भेजने को कहा है। इस बात की जानकारी खुद सीएम शिवराज ने दी है। कर्ज माफी के नाम पर जो धोखा हुआ था, लगभग 1500 करोड़ रुपया कर्ज माफी के कह तो दिया गया, सहकारी बैंकों को उसकी भरपाई नहीं की गई। हमने उनमें से राज्य का हिस्सा 800 करोड़ रुपया बैंक के खाते में डाला ताकि सहकारी बैंक भी संकट में ना। मुझे कहते हुए खुशी है, केवल योजना बनी नहीं, बना भी दी, क्रियान्वयन भी शुरू हो गया। 2-2 हजार रुपए की राशि 2 किस्तों में जाएगी। प्रथम किस्त का भुगतान हम 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच करेंगे और द्वितीय किस्त का भुगतान हम 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच करेंगे। ये प्रदेश के 80 लाख किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक जबरदस्त प्रयास है, एक क्रांतिकारी फैसला है और अभी तो ये शुरुआत है। ट्रेलर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस नेता कमलनाथ को स्टार प्रचार की लिस्ट से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि किस पार्टी का नेता कौन हो। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब कमलनाथ चुनाव के दौरान प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कमलनाथ और कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की ओर से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है कि किस पार्टी का नेता कौन हो। ऐसा किया जाना उनके अधिकारों का हनन है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। मतदान से एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर समर्थन की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी जनता के बीच पहुंचे। सभा को संबोधित करते वक्त कार्तिकेय की जुबान फिसल गई और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पिता को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया। इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रचार के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान गैरतगंज पहुंचे थे। वहां पर जनता को संबोधित करते हुए उनकी जुबान फिसल गई। कार्तिकेय सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया, गरीबों का अपमान किया। आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान जी का अपमान किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसी दौरान कार्तिकेय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया। आपने मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया, यहाँ के गरीबों का अपमान किया, आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मजहबी उन्माद का जहर खोलने वाले विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं, उनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए और राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। साथ ही मुनव्वर राणा जैसे छद्म लोगों का बहिष्कार किया जाए। वैश्विक कट्टरपंथ और आतंकवाद के हिमायतियों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार की दिवाली पर आतिशबाजी किए जाने पर रोक को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए आरिफ मसूद की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पर किया जाना चाहिए और फ्रांस की इसी घटना को लेकर परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हुए मुनव्वर राणा नाम के शायर हैं जो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कल मतदान स्वतंत्र रूप से होगा। वहीं मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुव्यवस्थित मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मतदान दलों को सुबह 7 बजे नेहरू स्टेडियम से मतदान सामग्री का वितरण शुरू किया गया। इसके अलावा कोविड-19 को देखते हुए हर मतदान केंद्र के लिए 4-4 सदस्यीय विशेष दल बनाए गए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सामग्री वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना का देखते हुए मतदान केंद्र के लिए गठित विशेष दलों को मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर जैसी सामग्री वितरित की गई। क्योंकि मतदान सामग्री वितरण में जो पोलिंग टीम्स को ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ती है, सामग्री की वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने 1 से डेढ़ घंटे में सभी ने अपना निरीक्षण करके, और बसेस में भी हम लोगों ने इस बार कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दूर दूर बैठाया है। और हर रूट पे 2 बसेस जा रही हैं। एक पीछे की बस में जो कोविड वाले मतदान केंद्रों की बाहर की टीम है, जो कोविड के प्रबंधन मैनेज करेगी, वो टीम है। और सामने वाली बस में, मुख्य बस में पोलिंग पार्टी है उसमें, जिसमें कि GPS लगा हुआ है, पुलिस बल वगैरह सब साथ में हैं इनके। और जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकांश हमारे सेक्टर्स के सब सामग्री चेकिंग हो गई है, बसों में बैठ चुके हैं वो, और एक एक करके रवाना हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे में सभी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग उनको जो मतदान केंद्रों पे जाएंगी, वहाँ पर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स उसको विजिट करेंगे, CSP SDM विजिट करेंगे, थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट जो लगाए गए वो विजिट करेंगे, और वहाँ से होकर रिपोर्ट आएगी सभी पोलिंग पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ड्यूटी भी लगाई गई है।
लेकिन इस बीच महिलाओं को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल महिलाओं की ड्यूटी कोसों दूर लगाई गई है। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि महिलाएं शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव में मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी पहुंचे, जिसके बाद मीडिया ने महिला कर्मचारियों की समस्या का जवाब उच्च अधिकारियों से जानना चाहा तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। सर मेरे साथ छोटा बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ है सर। मेरे मिस्टर की भी ड्यूटी लगी है सर। अब मुझे छोड़ने चर्च कौन जाएगा सर? तो इन्होंने क्या व्यवस्था नहीं की आपकी आने? सर कोई व्यवस्था नहीं है सर। फिर आप महिलाएं कैसे जाएंगी? सर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो अभी आपने किसी अधिकारी से इस बात को बताया? सर सुबह से बैठे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए जिले की बमोरी विधानसभा सदस्य के लिए 3 नवंबर 2020 को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसके लिए सोमवार सुबह से स्थानीय पीजी कॉलेज परिसर में मतदान पार्टियों को मतदान सामग्री वितरित कर मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। उपचुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए गुना पुलिस और प्रशासन की ओर से मतदान पार्टियों को सामग्री वितरण और उनके रवाना होने के दौरान ड्रोन कैमरे से नजरें रखी गई। इसके साथ ही मॉनिटरिंग कलेक्टर गुना कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर मध्य प्रदेश के चित्रकूट से है, जहां रविवार की रात एक युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त अतुल यादव निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इधर जब यहां खबर ग्रामीणों को मिली तो गांव में मातम छा गया। परिजनों ने साथ ही ग्रामीण थाना के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने
बवाल को शांत कराया, लेकिन परिजनों और ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अतुल की हत्या की गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उमेश गौतम नाम का पुलिसकर्मी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उमेश छुट्टी पर आया हुआ था। वो अतुल को अपनी कार से लेकर मझगांव गया था। साथ ही कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी है, इसलिए पुलिस उसका बचाव कर रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के बीच परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत के दौर जारी है। आपको बता दें कि चित्रकूट में रविवार की रात एक युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त अतुल यादव निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इधर जब ये खबर ग्रामीणों को मिली तो गांव में मातम बन गया और परिजनों के साथ ग्रामीण थाना के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने बवाल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अतुल की हत्या की गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उमेश गौतम नाम का पुलिसकर्मी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उमेश छुट्टी पर आया था। वो अतुल को अपनी कार से लेकर मझगांव गया था। साथ ही कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी है, इसलिए पुलिस उसका बचाव कर रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के बीच परिजनों और ग्रामीणों के बीच के दौर जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कुशवाहा संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज कुशवाहा, आपसे जानना चाहेंगे कि चित्रकूट में मामला सामने आया है एक युवक की हत्या का। उस कड़ी में परिजनों ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। जी मैम, मैं बता दूं कि सतना जिले के सवापुर थाना क्षेत्र के इलाके के बरहा में रविवार की रात एक युवक का शव पाया गया था, जिसमें मतलब की शिनाख्त अतुल यादव निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई थी। सूचना मिले के जमा कार्रवाई करने के बाद सब लिए चोरी में दबा दिया था। जब खबर के मिले तो गांव में असंतोष है, जिससे परिजनों ने रोकथाम कर दी। पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग की है कि पिछले 15 सालों से प्रदेश में 1 नवंबर से ही धान की खरीदी को प्रदेश सरकार जल्द से शुरू करे। आपको बता दें कि प्रदेश में धान कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और धान खरीदी करने की तारीख प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से तय की है, जिसका विरोध लगातार प्रदेश भर में बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है वो धान खरीदी के उसमें सौंपा गया है। जो 1 नवंबर से बीजेपी की 15 सालों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 1 तारीख से धान खरीदी स्टार्ट कर देती थी। इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि हम दिवाली के बाद धान खरीदेंगे। उसी उपलक्ष्य में हम लोग ज्ञापन दिए हैं। अगर इन्होंने धान खरीदी तत्काल स्टार्ट नहीं किया तो इसके बाद युवा मोर्चा मुद्दा एक ही है, किसानों के हित के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पूर्व की सरकार, रमन सिंह की सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी चालू करती थी किसानों के हित में। पर वर्तमान की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को छल करके जो सरकार में आई है, उन्होंने उनके साथ छल किया है और जो धान खरीदी 1 दिसंबर से चालू करने का उनका फैसला है वो किसानों के विरोध वाला फैसला है, किसानों का हित वाला फैसला है। इसका भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और सरकार से निवेदन और आग्रह करती है कि किसान के हित वाली अगर सरकार है तो तत्काल। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी प्रमुख मांग ये है कि धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए और उनका ये मानना है कि 75% किसानों के द्वारा धान कटाई कर लिया गया, उसकी मिजाई की जा चुकी है, किंतु लेकिन किसानों के पास धान को संग्रह करने का स्थान नहीं है और अगर वो लंबे समय तक संग्रह करेंगे तो धान का वजन कम हो जाएगा। और हाल में दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो ऐसी दशा में उनके खाते में जब धान विक्रय करने के पश्चात राशि जाएगी तो वो अच्छी तरीके से त्यौहार मना सकेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले 6 दिनों से अनियमित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर के विधा, मितान,
बूढ़ा तालाब धरना स्थल के सामने बैठकर हर रोज धरना दे रहे हैं। दरअसल शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। इसी मांग के साथ रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि विधा मितान ऐसे शिक्षक हैं जो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे थे। ऐसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं है या कम है, वहां विधा मितानों की मदद से पढ़ाने का काम किया जा रहा था। इसमें से 300 लोगों की सेवा खत्म कर दी गई और जब स्कूल बंद हैं तो बाकी को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इन्हें नियमित करने का वादा किया था। शिक्षकों का आरोप है कि कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो यही जान दे देंगे। इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एक पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भी सौंपा गया है। हमारी सबसे बड़ी मांग शुरू से रहा है सर। आज सबसे बड़ी मांग हमारा जो है सर, विद्या मितानों का नियमितीकरण। ये सर घोषणा पत्र में जो सरकार ने कहा था कि हम जैसे हमारी सरकार बनेगी, हमारे घोषणा पत्र के अनुसार से विद्या मितानों को हम नियमितीकरण करेंगे सर। आज ये 2 वर्ष गुजर गए हैं सर। 10 दिन में नियमितीकरण करने वाले थे हमारी सरकार से हमें कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है सर। हमको पता है सरकार के संज्ञान में ये बात वो करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि जब तक। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां बोडला ब्लॉक में ग्राम अमरोड़ी निवासी मजदूर धर्मेंद्र और उमेश ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है। इस दौरान उनका कहना है कि ठेकेदार रोहित साहू पिता उदल साहू खैरबना कला का रहने वाला है, जिन्होंने बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने का झांसा देकर कवर्धा लाया और कई हफ्तों तक काम करने के बाद पैसे भी नहीं दिए और भगा दिया। फिलहाल पीड़ित मजदूरों ने इसकी शिकायत एसपी को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि देखना ये होगा कि गरीब मजदूरों की गुहार पुलिस कब तक सुन पाती है। जो ग्राम अमरोड़ी से हूँ। अच्छा। रोहित साहू ठेकेदार है। यस सर। क्या बोला है वो? कि इसके काम पर गया था। कितना दिन गए? 30 दिन गया था। अच्छा, तो क्या बोला वो? पैसा को नहीं दे रहा है। क्या बोलता है? पैसा मांगते हो तो? आज दूंगा कर घुमा रहा है और स्टाम्प पेपर में। अच्छा, लिख के भी दिया है? यस सर। तो क्या बोलता है? अब स्टाम्प पेपर में लिखा है तो? और नहीं दे रहा सर। अच्छा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि दुर्ग से आ रही स्कॉर्पियो कार में बेमेतरा सिंघोरी में स्वागत गेट पर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी, जिससे में सवार 11 लोग सवार थे। वहीं हादसा होने से कार में सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में आपको बता दें कि नाले में जा गिरी कार अनियंत्रित होकर और जिसके चलते उसमें 11 लोग सवार थे और हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को। छत्तीसगढ़ के जसपुर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भगवंतपुर गांव की नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति उस्मान गांव का रहने वाला था और देर रात शराब के नशे में युवक नहर में गिर गया, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।